राइबोसोम्स हमारे क्या होते हैं, तो हिंदी में भी इनको यहाँ पे राइबोसोम ही कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे जो यहाँ पे क्या है भाई सेल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो क्या होते हैं राइबोसोम्स होते हैं हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा है ना, देखिए ये क्या है हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको दिख रहे होंगे ये क्या हमारे यहाँ पे राइबोसोम्स हैं। तो इस तरह का हमारे क्या होते हैं, मतलब एक तरह सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमारी सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और मेनली हमारे कहाँ देखे जाते हैं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसकी सरफेस पे ऊपर की साइड। जैसे कि देख लेते हैं राइबोसोम्स आर सेल ऑर्गेनल्स, यानी क्या होते हैं सेल के कोशिकांग होते हैं। साथ में वेयर जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस, एक तरह से इसके अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हम देख लेते दीज आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। देखिए जितनी भी लिविंग सेल्स होती है सभी के अंदर हमारे जो राइबोसोम होते हैं ये एक तरह से प्रेजेंट होते हैं एज ए प्रोटीन की फॉर्म में, हम यहाँ पे कह सकते हैं एज फ्री पार्टिकल, एक तरह से फ्री पार्टिकल की फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। साथ ही में अटैच टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए सीधा सीधा हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि यही वाला हम डायग्राम देखते हैं, क्या हमारे आपको दिख रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी सरफेस से क्या होते हैं, यहाँ पे ये बाउंड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको थोड़ा सा बताया भी था, जैसे कि हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पढ़ाया था। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हमारे राइबोसोम्स है, तो इसकी सरफेस पे एक तरह से क्या इसकी जो मेम्ब्रेन है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके साथ में यहाँ पे ये बाउंड होते हैं यानी अटैच होते हैं। तो इतना हम आपको दिखाया सिर्फ ओनली इस पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करने के लिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब और करके हमने इसकी डेफिनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो पहले हम देख लेते हैं थोड़े से पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे कि राइबोसोम आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ये क्या होते हैं राइबोसोम हमारे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं मेड फ्रॉम आरएनए कॉम्प्लेक्सेस एंड प्रोटीन, जो आरएनए कॉम्प्लेक्स और साथ में प्रोटीन से मिलकर हमारे बने होते हैं यानी मेड होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दिस आर अरेंज्ड, एक तरह से अरेंज्ड होते हैं एंड फॉर्म्ड होते हैं टू डिस्टिंक्ट सब यूनिट सच एज दी, जैसे हमारे स्मॉलर सब यूनिट होते हैं और हमारे लार्ज सब यूनिट होते हैं। यानी हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं हमारे टू टाइप के क्या होते हैं, यहाँ पे डिस्टिंक्ट होते हैं सब यूनिट, जो हमारे लार्ज होते हैं और साथ में यहाँ पे स्मॉल होते हैं। अभी किस तरह से होते हैं ये हम इसके डायग्राम में देखेंगे। साथ में यूकैरियोटिक सेल, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं कंटेन करती हैं 80 ऐसे राइबोसोम्स। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे मल्टीपल में यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करें। डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा एक तरह जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये कितने टाइप के एक तरह से जो राइबोसोम होते हैं उनको कंटेन करती हैं। तो हमारी जो यूकैरियोटिक होती हैं हमारी 80 टाइप के राइबोसोम करती है। साथ में प्रोकैरियोटिक जैसे हम आगे देखेंगे वो हमारे 70 ऐसे करती हैं। तो ये आपसे नहीं पूछता है, ओनली यही आपका आता है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। साथ में देखिए यानी ये तो है, लेकिन इसके साथ में हमारे जो स्मॉलर सब यूनिट होते हैं हमारे 40 एस होते हैं, 60 एस हमारे यहाँ पे लार्जर सब यूनिट होते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन 70 एस राइबोसोम। तो हमारी जो यूकैरियोटिक होती है हमारे 80 एस के करती है, हमारी 70 एस के करती हैं। साथ में देखिए क्या होते हैं 50 एस के हमारे लार्ज सब यूनिट भी होते हैं इसमें, और साथ में जो हमारे 30 यानी 30 हमारे स्मॉलर सब यूनिट भी होते हैं। अब ये हम देख सकते हैं इसका डायग्राम। अब देखिए इसका जो डायग्राम है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का रियल में दिखाई देता है, बिल्कुल सेम टू सेम हमने इसको यहाँ पे बनाया हुआ है जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए क्या होता है एक तरह से आपकी जो मुट्ठी होती है ना इसके आकार का यहाँ पे ये है, यानी इस तरह से आप क्या करेंगे अपनी मुट्ठी को इस तरह से रखेंगे हाथ को तो इस तरह से हो जाएगा। साथ में आप क्या करेंगे इस तरह से मतलब हाथ को नीचे से रखेंगे तो थोड़ा इस तरह का हो जाएगा। तो इसका डायग्राम आप एग्जाम में भूल जाएं तो कुछ नहीं करना, आपको ये स्टेप ध्यान रखने और इजीली आप इसको बना देना। यहाँ पर जो हमने इसको बनाया हुआ है यूकैरियोटिक राइबोसोम है, तो प्रोकैरियोटिक का नहीं है, ओनली ये यूकैरियोटिक का। तो इसके हिसाब से हमारे यहाँ पे काउंटिंग होगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा लार्ज सब यूनिट है, हमारा 60 एस वाला, ये हमारा स्मॉलर सब यूनिट से हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई ऐसा भी नहीं है आपको पॉइंट वगैरह हेडिंग वगैरह लिखनी है। नॉर्मली आप इसको इस तरह से बना के आ जाएँ। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके फंक्शन। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं ये क्या एक तरह से वर्क करते हैं। जैसे कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तो हमने पहले आपको बता दिया एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस का इसका प्राइमरी वर्क होता है। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं द इंफॉर्मेशन कैरिड आउट इन द जेनेटिक कोड इज कन्वर्टेड। एक तरह जो इन्फॉर्मेशन होती है जेनेटिक कोड की फॉर्म में उसको एक तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसके अंदर, राइबोसोम्स के अंदर। तो ये एक तरह से इसके यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं न्यूक्लियस, यानी जिसको नॉर्मली हम कहते हैं केंद्रक। अब देखिए एक तरह से सीधा सीधा हम इसको कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे सेल वाला टॉपिक है, तो इसके अंदर जैसे हमारे कंपोनेंट है लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साथ में सेल मेम्ब्रेन हो गया, साथ में जैसे न्यूक्लियस हो गया। देखिए ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल सेपरेटली बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। वैसे देखिए जनरली क्या होता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है सेल क्या होता है, उसके फंक्शंस वगैरह,
साथ में देखिए क्या होता है, उसका डायग्राम बना देना आप सेल का, और उसके कंपोनेंट आपसे साथ में मिला के पूछता है जब लॉन्ग में पूछता है। शॉर्ट में जब पूछता है तो क्या होता है, कुछ हमारे टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो एक तरह से सेपरेटली पूछ लेता है। अब देखिए इसके कंपोनेंट सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ज़्यादा अगर हम इंपॉर्टेंट देखें तो हमारा न्यूक्लियस आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, साथ में सेल मेम्ब्रेन वगैरह हमारे आ जाते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो देखिए जैसे कि हम आपको पहले दिखा देते हैं, हमारा जो न्यूक्लियस होता है, ये हमारा सेल का डायग्राम है, आई थिंक आप काफ़ी बार देख चुके हैं। ये क्या होता है, हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस आपको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा ये होता है। यानी पूरी ही सेल के अंदर हम देखें जो सबसे बड़ा यहाँ पे ऑर्गेनल्स होता है वो हमारे यहाँ पे केंद्रक होता है, यानी न्यूक्लियस होता है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर की फॉर्म में यहाँ पे वर्क करता है। यानी पूरा क्या कर रहा है भाई, जो हमारे क्या कंपोनेंट वगैरह हैं उनको एक तरह से कंट्रोल वगैरह, या सेल को एक तरह से कंट्रोल करने का यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। अब एक तरह से क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे फ्लूइड वगैरह भरा हुआ है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये वाला हमारा। लेकिन क्या होता है, इसके अंदर भी अपना फ्लूइड होता है जिसको एक तरह से हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो थोड़ा सा आप समझे होंगे किस तरह का हमारा ये होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, इट इज़ इनक्लोज्ड, एक तरह से बंद होता है विद इन द मेम्ब्रेन, एक तरह से मेम्ब्रेन के अंदर ये बंद होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या, एक तरह से इसके चारों तरफ भी हमारी मेम्ब्रेन है। एक तो हमारी ये मेम्ब्रेन जो सेल के चारों तरफ है, एक जो इसके चारों तरफ भी यहाँ पे मेम्ब्रेन, यानी उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये बंद होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ, एक तरह से ये बना हुआ होता है मोस्टली ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। देखिए क्या होता है, हमारा सेल के अंदर है भाई, सेल के अंदर है तो क्या करता है, सेल का जेनेटिक मटेरियल ले लेता है जिससे एक तरह से कंसिस्ट यानी ये बन जाता है। जैसे हम इसमें कह सकते हैं नॉर्मली डीएनए प्रोटीन वगैरह उनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। साथ में न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल्स, क्या होता है का लार्जेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन सेल, जितनी भी ह्यूमन सेल्स होती है सभी के अंदर एक तरह से प्रेजेंट होता है जो एक तरह से न्यूक्लियस होता है। यानी क्या करती हैं, वो कंटेन करती हैं एक न्यूक्लियस, एक्सेप्ट आरसीबी। देखिए रेड ब्लड सेल जो होती है उनके अंदर एक तरह से न्यूक्लियस नहीं होता है, उनके अलावा ह्यूमन बॉडी की सारी सेल्स एक तरह से कंटेन करती है एक न्यूक्लियस को। वेयर जहाँ पर डीएनए द जेनेटिक मटेरियल, जहाँ पे एक तरह से डीएनए जो होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में होता है जिससे मिलकर बनी होती है। दैट अल्टीमेटली कंट्रोल ऑल सेल प्रोसेस, जो एक तरह से सेल की सारी प्रोसेस को यहाँ पे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 कंपोनेंट। हमारे जो एक तरह से न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, न्यूक्लियस का, ये कंप्राइज एक तरह से बना होता है 5 एलिमेंट। अब ये कौन से 5 एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट हमारा होता है यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप, सेकंड होता है यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड होता है क्रोमेटिन मटेरियल, फोर्थ होता है यहाँ पे न्यूक्लियोलस, और 5 हमारा होता है यहाँ पे क्रोमोसोम। तो ये क्या होते हैं, हमारे 5 कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर हमारे ये बनता है। देख लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस का डायग्राम। तो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा इस स्ट्रक्चर में खर्च हुआ है। देखिए क्या है, हमारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। देखिए अगर आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाते हैं यानी अच्छी तरीके से, तो यकीन मानिए जो एग्जामिनर होता है वो इसकी डेफिनेशन पे इतना ध्यान नहीं देता है, ना इन कंपोनेंट पे इतना ध्यान देगा। सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पे देगा, आपके स्ट्रक्चर पे। यानी जितने भी सेल के कंपोनेंट हमने आपको पढ़ाए उनका स्ट्रक्चर आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिए। पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं अपने पास से, लेकिन स्ट्रक्चर बना के नहीं लिख सकते, तो स्ट्रक्चर आपको बनाना ही होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, हमारा एक न्यूक्लियस है। पीछे हमने आपको बताया था न्यूक्लियस की क्या होता है, साइड में हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो ये हमारी क्या है, इसके ऊपर राइबोसोम्स वगैरह लगे हुए आपको दिख रहे होंगे, ये क्या होते हैं, हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। ये पूरा हमारा क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। अब इसके अंदर जो हमारा मेन पार्ट ये होता है हमारा न्यूक्लियोलस। देखिए हमारे क्या केंद्रक है, ये क्या है, हमारी केंद्रिका है। तो ये क्या होती है, इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमने आपको बताई थी, जो क्या है, हमारा पूरा सेल का डायग्राम था, उसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। लेकिन हमारा जो न्यूक्लियस है इसका एक तरह से अपना यहाँ पे फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये आपको दिख रहा है सारा ये न्यूक्लियोप्लाज्म है यहाँ पे। साथ में ये आपको दिख रहा होगा, ये साइड वाला आपको पोल से दिख रहा है ना इस टाइप के, ये क्या होते हैं, हमारे ये न्यूक्लियर पोल होते हैं। साथ ही हमारे होते हैं यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप, ये क्या होता है, हमारे न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं। ये हमारे जो होते हैं आपको दिख रहे हैं इस टाइप से, ये हमारे राइबोसोम होते हैं। साथ में एक होते हैं हमारी क्रोमेटिन, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं हमारा डीएनए टाइप में न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि प्रोटीन और न्यूक्लियस सीधा सीधा कह सकते हैं। राइबोसोम हमारे भी क्या होते हैं, एज ए प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं। और साथ में फ्लूइड जो होता है एक तरह से हम कह सकते हैं क्रोमेटिन, यानी इसके अंदर जो होता है यहाँ पे डीएनए होता है। तो इस तरह से हमारा पूरा ही इसका ये डायग्राम था। आई थिंक आपको डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब हम देख लेते हैं थोड़े से फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग 3 मेन फंक्शन। अब देखिए फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन जो फंक्शन होते हैं वहाँ पे वो 3 होते हैं। जैसे कि इट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल।
मोस्ट ऑफ द अगर हम देखें जितनी हमारी सेल्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक तरह से यही कंट्रोल करते हैं जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं। हम देख लेते हैं इट फंक्शन टू इनकोड। इसका देखिए एक तरह से क्या होता है, फंक्शन होता है क्या करना, इनकोड सीधे हम कह सकते हैं कोडिंग करना। किस चीज़ से कोडिंग करना, ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जितनी हमारी बॉडी में देखिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक तरह से भाई कोडिंग करना। दैट कैरीज एक तरह से कैरीज करती है हेरिडेटरी यानी अनुवांशिक लक्षण को इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर लास्ट हम देख लेते हैं इट हैज़ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन रिप्रोडक्शन। ये क्या करता है, एक तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट करता है किसके अंदर, रिप्रोडक्शन। नॉर्मली हम कहते हैं प्रजनन यानी सेल डिवीजन के अंदर। तो देखिए आपकी जो सेकंड यूनिट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो आपकी सेकंड यूनिट जो थी आई थिंक काफ़ी टाइम लग गया इसको कंप्लीट करने में, बीच में हमने इसके लेक्चर छोड़ दिए थे क्योंकि हम फार्मास्यूटिक्स आपका कंप्लीट कराने लगे थे। तो आपकी जो सेकंड यूनिट है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब जल्दी जल्दी आपको वीडियो लेक्चर इसके मिलेंगे जिसमें जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टिश्यू वाली यूनिट। आपको पूरा ही वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो देखिए हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर हमारा चैनल है ईजी फार्मा, आप चाहें तो डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको फार्मा से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो आप उसको फॉलो करें वहाँ पे। और अगर आप चाहें तो वहाँ पर अपने पर्सनल डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।